गई सबके दिल को शांति। यही चाहते थे ना। सपना ने 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाला? चल गया सबको पता, नहीं चला है। जिसको पता नहीं चला है देख लीजिए, और जिसको पता चल गया मत देखिए। और हाँ, जहाँ तक है वहाँ तक सपना के हेटर्स इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। आप जो चाहते थे वो सच हो गया आज। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्या है सच्चाई। सपना 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 3 दिन से सपना का ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग जो है गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत लोग ज़्यादा नहीं उखाड़ रहे हैं। जो सपना के हेटर्स हैं, गिने चुने चुनंदे जो लोग हैं, वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जहाँ तक कि जो बात है भी नहीं उस बात के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, ना ही तो सपना के सास ससुर कुछ बोल रहे, ना ही सपना कुछ बोल रही। क्यों बीच में आकर टांग अड़ा रहे हो, आग पर घी डाल रहे हो, ताकि ये आग और सुलगे और ज़्यादा आग तड़बड़ी भड़बड़ी आग लगे। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर प्रॉपर्टी की दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। सपना ने भी कुछ भी नहीं बोला था प्रॉपर्टी के लिए, सास ससुर ने भी कुछ भी नहीं बोला था। हुआ था, ये मैटर उठा था आज से 2-3 महीने पहले। तब ये प्रॉपर्टी की बातें चल रही थी। तब किसी का मुंह नहीं खुला, ना ही पड़ोसी का मुंह खुला, ना मिस्टर धीरज का मुंह खुला, किसी का भी मुंह नहीं खुला। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया प्रॉपर्टी को लेकर। और अब आ रहे हैं मिस्टर पड़ोसी, प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। ये देखो सपना की प्रॉपर्टी, ये देखो ससुर जी की प्रॉपर्टी, ये देखो उसकी प्रॉपर्टी। अरे यार, तुम क्यों किसी की प्रॉपर्टी दिखा रहे हो? क्या सपना ने प्रॉपर्टी मांगी है, तुम इसीलिए प्रॉपर्टी दिखा रहे हो? लोगों के लिए नहीं दिखा रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, ताकि सपना देखे, सपना के शरीर में अंदर से आग लगे और तड़कता भड़कता वीडियो सोशल मीडिया पर लेकर आए, कंट्रोवर्सी छिड़े, उसमें हम व्यूज़ छापें और फेम पाएँ और सपना को भर भर के हेट मिले। यही चाहते थे ना। लेकिन सपना ने अपनी मनोकामना पूरी नहीं की। दिल को तसल्ली तो मिली है, लेकिन थोड़ी चुलबुली ज़्यादा मच रही है। क्यों? क्योंकि सपना का वीडियो नहीं आ रहा है। 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। और ये मत सोचना 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा तो वो डिप्रेशन में चली गई है या वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ना जी ना, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बिजी है। वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली है। किसको? अपने चाहने वालों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 दिन से उसने वीडियो इसी कारण से नहीं डाला है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन उनके हेटर्सों को क्या लग रहा है, हाय सपना तो डिप्रेशन में चली गई, हाय सपना तो अब गई काम से, अब सपना कुछ भी नहीं डालेगी। आपको क्या लगता है? आप जैसे आग लगा रहे हो उस तरीके से सपना के शरीर में आग लगेगी? नहीं, पहले से और ज़्यादा समझदार हो चुकी है। मानते हैं सपना बहुत गलतियाँ की हैं सपना ने, सपना को समझदारी नहीं थी, लेकिन आगे से सपना को समझदारी भी आएगी और आती जा रही है धीरे धीरे। देखो कितनी समझदारी से ब्लॉग बना रही हैं। इतनी आग लगा रहे हैं लोग उसके शरीर में, लेकिन उसको फिर भी आग नहीं लग रही। फिर भी वो अपनी समझदारी से काम ले रही हैं और आगे भी समझदारी से ही काम लेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो सास ससुर गलत थे मानते हैं, सपना गलत थी मानते हैं, लेकिन इनमें से दूध का धुला दोनों में से कोई नहीं है। आप कहोगे सास ससुर सही थे, हम नहीं मानेंगे। क्यों सही थे? आपकी बहू आपको घर छोड़ के जा रही थी, आपने क्यों नहीं रोका उसको? सपना सही थी, नहीं मानेंगे। सपना अपना घर को छोड़कर क्यों आई? सपना को बहुत सारी बातें हैं जो बतानी है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती। वो सोचती है जो चीज़ प्राइवेट है प्राइवेट ही रहने देते हैं, तो इस वजह से वो बताने नहीं चाह रही। देखो सपना के साथ सपना ने भी अच्छा नहीं किया और सास ससुर ने भी अच्छा नहीं किया, ठीक है, ये दोनों लोग अलग हो गए। लेकिन जो होनहार होता है ना वो होके रहता है। हम कितना भी अपने आप को संभालें, लेकिन जो होना होता है वो होके रहता है। किस्मत में यही लिखा था कि एक न एक दिन इन लोगों को अलग होना ही है, तो हो गए। और हाँ, जो लोग बात कर रहे हैं ना कि अंशु के पापा की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी सपना, और अंशु के पापा ने ये बोला था तू चैनल ले ले ये एक दिन भागेगी, तो हाँ जी हाँ, अंशु के पापा ने ये पहले से ही प्लान बना लिया था अपने माइंड में कि एक न एक दिन ऐसा आएगा हम सपना को इस घर से निकलवा कर रहेंगे। वो उनका काम सक्सेसफुल हो गया।
वो ये नहीं है कि वो उनने पेश पढ़ लिया था सपना का ये भागेगी, भागे नहीं, आपने भगाया है उसको बाकायदा। आपको पहले से ही मालूम था ये सपना के साथ हम क्या क्या करवाने वाले हैं। सपना इस घर को छोड़कर चली जाएगी, आपको बहुत अच्छे से मालूम था, क्योंकि आपने जो प्लानिंग की थी ना उस प्लानिंग में आप सक्सेस हो चुके हैं। और धीरज किसी की लाइफ में जाकर रोज़ रोज़ कोई ना कोई एक नया टॉपिक लाते रहते हैं। जैसा कि कल एक टॉपिक लेकर आए हैं कि जब से राजवीर जी इस दुनिया से गए हैं तब से सपना ने खाना पीना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो भाई दो पतियों के खोने के बाद भी इंसान सोशल मीडिया पे है, रेगुलर काम कर रहा है, लाखों रुपए छाप रहा है, तो खाना भी वही बनाएगा क्या? इतना पैसा कमा रही है तो आपसे 4 रोटी किसी से मेड भी है उसके घर में, मेड भी है उस घर में, तो सासू माँ तो पैसे छाप नहीं रही, तो सासू माँ 4 रोटी डाल देंगी तो कौन सी बड़ी बात है। बहू पैसे भी तो कमा रही थी लाखों, कोई अपनी पॉकेट मनी फुल नहीं कर रही थी, कोई अपनी पॉकेट में नहीं रखती, घर को ही दे रही थी। तो इसमें ये छोटी छोटी बातें जो सोशल मीडिया पर लेकर आ रही हो ये सही नहीं है। ये सास ससुर ने तुमको परमिशन नहीं दी कि तुम जाओ किसी के थ्रू कमेंट करो किसी की लाइव में कि मैं रोटी बनाती थी। आपको उन्होंने बता दिया अपना समझकर, भतीजा समझकर कि बेटा सपना रोटी नहीं बनाती थी, मैं रोटी बनाती हूँ। तो आप ये सारी बातें पब्लिक में क्यों शेयर कर रहे हो? क्या अच्छा लगता है? मिस्टर धीरज जी, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है? कभी आपकी बहू ने खाना बनाना नहीं छोड़ा है क्या? कभी आपकी माँ जो है खाना नहीं बनाती चूल्हे पे? क्या सारी बातें सोशल मीडिया पर लेके आते हो? जो चीज़ ऑफ कैमरा है उसको ऑफ कैमरा ही रहने दो, मत लेकर आओ। और रोज़ एक नया टॉपिक लेके आओगे तो इंसान इस तरीके से डिप्रेशन में आ जाएगा कि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके ऊपर 2 बच्चियों की ज़िंदगी है, ठीक है ना? ऐसा मत करो। और हाँ जी हाँ, बहुत सारे लोग तुमने ये कमेंट ये भी किया था कि सपना ने वो खेत वाला ब्लॉग दिखाया था कि अंशु से मिलने गई थी, खेत में चीज़ दे के आई थी गोल्ड, और घर नहीं गई थी। हमने बाकायदा घर में बुलाया था। अजी मिस्टर जी, आपने घर में बुलाया था तो आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया था उस टाइम? या अंशु ने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया था उस टाइम? ब्लॉग तो अंशु ने भी डाला था, सपना ने भी डाला था। आपने उस टाइम क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था? सपना घर पर गई थी तो आप प्रूफ ले लेते हैं इस बात का। और फिर अंशु अपनी वीडियो में बोल रही है कि भाभी खेत में ही वो गोल्ड फेंक कर चली गई। आप बोल रहे हो कि हमने घर पे मान सम्मान से बुलाया था। कैसे दो तरह की बातें कर रहे हो? जो सच है सच बोलो, जो जहाँ पर सपना गलत है गलत बोलो। ये इस बात में मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। सपना की जहाँ गलती है वहाँ उसको अच्छे से गलत बोलो, मानते सपना ने कुछ किया ही नहीं है तो उस बात को क्यों दोहरा रहे हो? और जो चीज़ ऑन कैमरा है ही नहीं उस बात को क्यों लेकर आ रहे हो ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर? अरे वो अपनी लाइफ में खुश है यार। वो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो गाड़ी भी ले आई अपनी, और अच्छे से पूजन भी करा रही हैं, बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी रखा है। उसको जीने दो, लाइफ में आगे बढ़ने दो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। क्यों दोबारा से सारे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? बात करनी है तो उस टॉपिक पे बात करो ना। दारौट चैनल कहाँ गया उसका आज तक क्यों नहीं पता लगा? क्या सपना की तरफ है या सपना के सास ससुर की तरफ है? उन दोनों में से किसकी तरफ है ये बात करो ना। और सपना, आपसे ये सवाल मेरा ज़रूर है कि आप दारौट का सच अगर आपको पता चल गया है तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये सारी बातें जो लोग बोल रहे हैं ना, आपको पोक कर रहे हैं कि यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ बकें, कंट्रोवर्सी करें, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। सिर्फ जो बात पब्लिक आपकी चाहने वाली आपसे पूछना चाह रही है तो दारौट का सच, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैनल था, आपके चैनलों का राजा था एक प्रकार से। तो आप बताइए, आपके पतियों की निशानी उसी में है तो आप उस चैनल का हक बनता है आपको बहुत अच्छे से सवाल का जवाब देना ज़रूर। लेकिन जो लोग आपको पोक कर रहे हैं ना कि आप आए प्रॉपर्टी पर कंट्रोवर्सी करें, या फिर जो धीरज कमेंट कर रहे हैं किसी की लाइव में जाकर उस पर कंट्रोवर्सी करें, तो ठीक है फ्रेंड्स, फ़ोन आ रहा है किसी का, मैं बाद में बात करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से। मेरा कहने का मतलब यही है कि जीने दो सबको अपनी अपनी लाइफ में। और सपना से एक सवाल है, सपना दारौट का सच ज़रूर बताना। पब्लिक इंतज़ार में है कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन दारौट का सच पता चलेगा। फ़ोन आ गया था फ्रेंड्स, मैंने पूरी बात नहीं कर पाई थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बात करनी है, जो चीज़ ऑन कैमरा है उस चीज़ पर बात करो। जो बात जायज़ है
उस बात को बात करो। मतलब जो जायज़ ही नहीं है, किसी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो तुम लोग, तो ऐसा मत करो। सबके लिए नहीं बोल रही, जो लोग सपना के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उनसे बात कर रही हूँ। देखो सपना के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, सास ससुर के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जिसके बेटे जाते हैं ना, उसके दिल से पूछिए कि उसकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं रहती, सिर्फ सांसें चलती हैं, सिर्फ दाल रोटी खाते हैं, बस इसके लिए आप उनको ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उनको आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत नहीं दे रहे, बल्कि आप और ज़्यादा उनको गिरा रहे हो, ताकि आपको वो जल्दी जल्दी से भगवान के पास जाए और आपको जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टी मिल जाए। आप प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। अजीब पड़ोसी जी, आपको तो प्रॉपर्टी से इतना भी लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, ना कि उनके कोई रिश्तेदार हैं। अरे प्रॉपर्टी का ब्लॉग दिखाते हो, उनके फैमिली में उनके रिश्तेदार बहुत सारे लोग हैं, वो दिखा सकते थे। आपको क्या लेना देना? आप क्यों किसी के घर में टांग अड़ा रहे हो? आपने क्यों परमिशन ली किसी से जाकर? गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है यार। किसी को मत इतना पोक करो, समझ में आ रहा है? अपने बच्चों के साथ खुश रहो। अंकल आंटी को दिखाना दिखाइए, उनके पर्सनल मैटर में आप क्यों घुस रहे हो? ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। यहाँ प्रॉपर्टी के लिए सपना ने साफ मना कर दिया था, उसने बेटियों की कसम तक खा ली थी, फिर आप प्रॉपर्टी को बीच में क्यों लेकर आए? क्या कोई बात बोला था सपना ने प्रॉपर्टी के लिए? कुछ नहीं बोला था ना, फिर क्यों लेकर आए? यार मत करो। सपना की गलतियां हैं, हम नहीं बोलेंगे सपना की गलतियां नहीं हैं, लेकिन गलतियां सास ससुर की भी हैं। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। तो जो चीज़ है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर आओ, गड़े मुर्दे जो है मत उखाड़ो। और सपना अपनी लाइफ में खुश है, बेशक खुश नहीं, वो खुशी का दिखावा कर रही है, ये चीज़ गलत मुझे भी लग रही है, लेकिन खुश उसको रहना पड़ेगा, ज़बरदस्ती उसको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर 2 बच्चियों का हाथ है। तो भाई बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो जीने दो, उनको भी जीने दो और सास ससुर को भी जीने दो। आप मत बीच में टांग अड़ाओ, मत किसी को पोक करो, बस मेरा यही कहने का मतलब है। और रही बात अंशु की, तो अंशु शिवपुरी रहे चाहे कहीं भी रहे, भाई उसकी इच्छा और सास ससुर की इच्छा, उसको रखें ना रखें, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस जो बात है उस पर बात करो, जो बात है ही नहीं उस पर बात मत करो, ठीक है? तो सपना जी, आपसे सवाल जाते जाते यही करके जाऊंगी कि आप दारोट का सच ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के ज़्यादा ही आप सपोर्टर बन रहे हैं सास ससुर के या फिर सपना के, तो आप दारोट का सच बताइए अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो कुछ बोलिए ही मत। जो पब्लिक पूछना चाहती है उस सवाल का जवाब दो ना। जो पब्लिक को पता ही नहीं है दूर दूर तक, वो बातें क्यों उठा उठा के लेकर आ रहे हो? मत लेकर आओ। और आप क्या बोल रहे हो? सपना डर गई, डर की वजह से सपना वीडियो नहीं बना रही है, क्योंकि सपना गलत है। देखो जो इंसान चुप होता है ना, वो गलत नहीं होता। देखो तरक्की इतनी शांति से करो कि उसकी कामयाबी शोर मचाए। तो सपना, जितनी शांत तुम रहोगी, जितना तुम चुप रहोगी, उतनी ही ज़्यादा तुमको कामयाबी मिलेगी। ये मत सोचना कि सपना हार चुकी है, सपना हारी नहीं है। सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, और बड़े भी भाई बच्चियों के लिए बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगी सास ससुर के लिए भी बहुत कुछ अच्छा हो, यही कहूँगी। आगे चल के ये दोनों लोग एक हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता। होंगे भी, कोशिश भी करेंगे एक होने की, लेकिन ये बीच वाले जो है ना चमचे लोग, ये नहीं होने देंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि मत करो, जो है उसको समाप्त करो वहीं के वहीं, गड़े मुद्दे मत उखाड़ो। एक नया टॉपिक लेकर आते हो, ऐसा मत करो। कंट्रोवर्सी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, बहुत साफ समझ में आ रहा है। तो मत करो पोक। और सपना जी जल्दी ही ब्लॉग लेकर आने वाली हैं, शायद आज शाम को ब्लॉग आ जाए। देखते हैं क्या होता है आगे, धीरे धीरे आप लोग देखते रहिए। जो लोग सच्चे दिल से सपना को और उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।